वेलकम टू TSN स्कूल। आपका क्लास 11th एंड सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 6। आज हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? एक रिलेटिव मोशन है जो अपोज करता है उसको रोकता है। यहाँ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशंस अपोज, जैसे यहाँ कोई मोशन स्टार्ट होने वाला होता है तो उसको क्या करता है? अपोज यानी कि रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, अब ये क्या है? टेंजेंशियली अलोंग द कॉन्टैक्ट, टेंजेंशियली अलोंग द कॉन्टैक्ट। अब देखिए इसमें दो आपके ए और बी, दो आपके फ्रिक्शनल फोर्स हो गए। आपका इधर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो आपका इस तरफ है, तो इधर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा B/A F B/A फ्रिक्शनल फोर्स B ड्यू टू A, और इस तरफ फ्रिक्शनल फोर्स A ड्यू टू B। ठीक है, अब जो फ्रिक्शन होता है वो आपका पेयर में होता है, तो ये किस में एग्जिस्ट करते हैं? एग्जिस्ट इन पेयर। ठीक है, फ्रिक्शंस क्या होता है? रिलेटिव मोशन है जो उसको रोकने की कोशिश करता है। यहाँ कोई मोशन स्टार्ट होने वाला होता है तो भी इसको वो अपोज करने की कोशिश करता है। टेंजेंशियली अलोंग द कॉन्टैक्ट, ये फ्रिक्शंस क्या होते हैं? हमेशा पेयर में होते हैं, तो एग्जिस्ट इन द पेयर। अब आपके फ्रिक्शंस टू टाइप्स के हो गए आपके, ऐसे तो और भी होते हैं लेकिन जो मेन टू टाइप्स हैं आपके स्टैटिक फ्रिक्शंस एंड काइनेटिक फ्रिक्शंस। स्टैटिक फ्रिक्शंस क्या होता है? व्हेन टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इज देयर, यानी कि अगर आपका जो व्हेन टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन आपका अगर है तो वो उसको रोकने की कोशिश करता है, यानी कि आपका कोई मोशन क्या अभी स्टार्ट होने वाला है। व्हेन टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इज देयर, कोई भी मोशन जो अभी आपका स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्ट होने वाला है, यानी कि अभी भी वो किस में है? आपका स्टैटिक मोशन रेस्ट में है। अब काइनेटिक मोशन क्या होता है? आपका रिलेटिव मोशन इज देयर। काइनेटिक मोशन क्या, यानी कि जो मोशन आपका चल रहा है, यानी कि मूव है, यानी कि मोशन में है। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, कोई मोशन स्टार्ट होने वाला है, यानी कि अभी भी मोशन आपका किस में है? रेस्ट में है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शंस। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? आपका रिलेटिव मोशन आपका हो रहा है, यानी कि मोशन किस में है? आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, मोशन हो रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे काइनेटिक फ्रिक्शंस, स्टैटिक फ्रिक्शन इसके बाद पढ़ेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शंस क्या होता है? आपका रिलेटिव मोशन आपका हो रहा है, यानी कांस्टेंट है, और जो एफ के यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शंस को हम किसे डिनोट करते हैं? एफ के। ठीक है, कांस्टेंट है, और एफ के इज प्रोपोर्शनल टू एन, वेयर एन इज इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन। एफ के इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, ये आपका क्या है? इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट लिया म्यू के, वेयर म्यू के इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और इसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। किसका कोफिशिएंट है? ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का। इसको एक्सपेरिमेंटली हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। म्यू के सर्फेसिस विच आर इन कॉन्टैक्ट, सर्फेस के विच आर इन कॉन्टैक्ट, सर्फेसिस इन विच आर कॉन्टैक्ट, इन सर्फेसिस विच आर इन कॉन्टैक्ट, और इसको एक्सपेरिमेंटली वैल्यूज़ जो दी होती हैं, जो भी आपकी वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है, तो एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के एन। इसका डायरेक्शन क्या होगा? अपोज रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन के अपोज। अगर आपका कोई एक इधर है तो दूसरा किसके हो गए? इसके अपोज। ठीक है, क्योंकि ये पेयर में होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए आपका कोई सरफेस है, उस पर मास कितना आपका 4g, इसका नॉर्मल रिएक्शन आपका ऊपर n कितना आएगा? n, और नीचे आपका mg बनेगा, तो यहाँ n जो नॉर्मल रिएक्शन है वो n इज इक्वल्स टू 4g, और म्यू के की वैल्यू आपकी कितने दे रहा है? 0.2। आपको इसमें फाइंड आउट क्या करवा रहा है? फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ 4g ब्लॉक, 4 kg ब्लॉक, और आपको 4 kg का क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। तो यहाँ एफ के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? म्यू के इंटू एन, म्यू के की वैल्यू 0.2 इंटू 4g, एन किसके इक्वल है? 4g के, तो 4 इंटू 10, 10 से आपका पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो एफ के इज इक्वल्स टू 8 न्यूटन। एफ के कितना निकला आपका? 8 न्यूटन। ठीक है, अब ये देखो 4 kg है आपका, इस तरफ जो न्यूटन है जो है वो 10 का है, और जो हमने निकाला काइनेटिक को जो फ्रिक्शन निकाला वो अपना कितना निकला? 8 न्यूटन। तो 10 माइनस 8 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा? 4a के, 4 इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या निकलेगा? 2/4। ओके, 2/4 का वैल्यू आप निकालोगे तो कितना निकलेगा? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट्स योर आंसर फॉर एक्सेलरेशन। ओके, एंड फ्रिक्शनल फोर्स का आंसर कितना निकला? 8 न्यूटन। अब देखिए आपका इसमें देखिए आपका सरफेस है, इसका जो है मास आपका 4 kg दे रहा है,
इसमें आपका एक तरीके से आपके एक एंगल बन रहा है, कोई एंगल है आपका 45 एंगल पे है और उसमें आपका फोर्स कितना दे रहा है, F इजिकल्स टू 10√2। ठीक है, अब थीटा है तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक हो जाएगा आपका F cos थीटा और एक हो जाएगा आपका ऊपर परपेंडिकुलर पे क्या आएगा, F sin थीटा। तो F cos 45 डिग्री एंड F sin 55 डिग्री। अब इस सरफेस के नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, n और नीचे k और क्या लगेगा 4g। ठीक है, अब इसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स एंड एंगल, सॉरी एंगल नहीं, एक्सेलरेशन a। और फर्स्ट आपको क्या पूछ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन यानी कि n + 10 इजिकल्स टू 4g। ठीक है, अब देखिए n + 10 कैसे है, इधर देखिए 4 kg है आपका, नीचे की 4 kg हो गया, इधर एक कंपोनेंट कितना हो गया F sin 45 डिग्री, F कितना दे रहा है आपको 10√2। ठीक है, और sin 45 का वैल्यू हमने क्या रख दिया, F का वैल्यू 10√2 हमने रख दिया और sin 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हो गया 10। ओके, अब ऐसे ही आपका F cos 45 डिग्री, F का वैल्यू 10√2, cos 45 का वैल्यू भी कितना होता है 1/√2, √2 से रूट कैंसिल, आपका इधर भी कितना आ गया 10। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन हम क्या निकालेंगे, n, ये देखिए आपको दोनों उधर ऊपर की हो रहे हैं, तो n + 10 इजिकल्स टू किसके इक्वल है आपका 4g के, n + 10 इजिकल्स टू 40 यानी कि n इजिकल्स टू आपका कितना निकला, यहाँ पे आपका n इजिकल्स टू 30। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपका नॉर्मल रिएक्शन है वो हमेशा ही आपका सेम है, इसमें नॉर्मल रिएक्शन आपका सेम नहीं है, 30 है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे कोई ना कोई क्या बन रहा है आपका एंगल बन रहा है, इस वजह से नॉर्मल रिएक्शन का भी वैल्यू क्या आया आपका चेंज। ठीक है, अब आपको निकालना है फ्रिक्शनल काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है आपका म्यू के × n, म्यू के की वैल्यू कितना दे रहा है 0.3 × n का वैल्यू हमने कितना निकाला 30, 0 से पॉइंट कैंसिल हो गया, 3 × 3 यानी कि 9 न्यूटन। आपका कितना निकला काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कितना निकला 9 न्यूटन। अब आपसे क्या पूछ रहा है एक्सेलरेशन, तो 10 आपका जो फोर्स है इधर कितना है आपका 10 - 9 इजिकल्स टू किसके इक्वल है 4 × a, 4a के, तो 4a इजिकल्स टू 1, तो a इजिकल्स टू 1/4 यानी कि 0.25 मीटर/सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो आपका नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना आया 30, एफ के का 9 न्यूटन और ए का 0.25 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए आपका नेक्स्ट जो फ्रिक्शन फोर्स कौन सा था, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, जिसको हम डिनोटेट करते हैं एफएस, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, यानी कि मोशन अभी आपका स्टार्ट होने वाला है, यानी कि अभी भी वो किस में है, रेस्ट में। ये फ्रिक्शन कैसा होता है, ये फोर्स कैसी होती है फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शंस वेरिएबल होती है, ये खुद ही अपने आप को क्या करती है एडजस्ट करती है, सेल्फ एडजस्टिंग। अब ये फ्रिक्शनल जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आपका 0 से तो क्या होता है कम और एफ लिमिटिंग से ज़्यादा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एफ लिमिटिंग इज इक्वल्स टू क्या आएगा म्यू एस इंटू एन। ठीक है, म्यू एस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शंस और लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये स्टैटिक फ्रिक्शंस का, यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शंस का है। इसको हम एफ एस इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जो एफ एस की वैल्यू वो 0 से कम है और लिमिटिंग से ज़्यादा है, क्योंकि ये क्या है एक वेरिएबल है, वेरिएबल का कोई भी फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है, तो यहाँ पे एफ एस का कोई भी फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पे हमने साइड में लिख रखा है एफ एस क्रॉस, कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, एफ लिमिटिंग का फॉर्मूला होता है एफ लिमिटिंग इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन, एंड वेयर म्यू एस इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शंस और अ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल देखिए, फाइंड फ्रिक्शंस, आपको फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है एंड एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। आप देखिए इसमें सरफेस है, 4g मास है, इसका नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर और नीचे आपका 4g, म्यू एस की वैल्यू इसमें कितना दे रहा है 0.2। ओके, आप जो फोर्स है वो आपका इस तरफ है 6 न्यूटन का। ठीक है, अब आपको इसमें क्या निकालना है एफ लिमिटिंग, स्टैटिक फ्रिक्शन से यानी कि एफ लिमिटिंग। आप इसमें देखिए सबसे पहले बॉडी मूव्स है ओनली इफ, तो जो अप्लाइड फोर्स है, जो हमने फोर्स अप्लाइड करी है 6 न्यूटन की फोर्स अप्लाइड करी है, वो इज ग्रेटर देन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, वो आपका क्या कहलाएगा लिमिटिंग, एफ लिमिटिंग।
एफ लिमिटिंग अगर हम निकालते हैं तो म्यू एस इंटू एन, म्यू एस का वैल्यू कितना दे रहा है आपको 0.2 इंटू 4G, 4G की जगह हमने G की जगह क्या रख दिया 10, इस 0 ने 0.2 कैंसिल कर दिया 8 न्यूटन। जो अप्लाइड फोर्स है वो आपका कितना है 6 न्यूटन, और जो लिमिटिंग फोर्स आपका क्या निकला आपका 8 न्यूटन। आपका अप्लाइड फोर्स क्या है आपका कम है, कम है यानी कि वो कैसा फोर्स है आपका, कैसा फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि आपकी बॉडी अभी भी किस में है रेस्ट में है, जो वो मास लगा है वो किस में है रेस्ट में। अगर अप्लाइड फोर्स आपका ज़्यादा नहीं है तो वो कैसा फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन, और बॉडी किस में है रेस्ट में, ठीक है। यानी कि फ्रिक्शन कैसा है स्टैटिक, जो वेरिएबल इसको अब जैसे कोई आपका ये 6 न्यूटन का ये है, आप इसको धक्का दे रहे हो, लेकिन जो आपका जो एफ लिमिटिंग निकला 8 न्यूटन है, तो क्या ये आगे खिसकेगा नहीं, तो ये इसको क्या करेगा एडजस्ट करेगा, क्या करेगा सेल्फ एडजस्ट करेगा। तो यानी कि ये 6 न्यूटन तक इसको क्या कर देगा, इस तरफ आपका जो फोर्स लगेगा वो 6 न्यूटन तक लगेगा, यानी कि वो उसको क्या कर देगा एडजस्ट करेगा, ठीक है सेल्फ एडजस्टिंग है। तो वही आपका आ रहा है कि फ्रिक्शन कैसा है स्टैटिक वेरिएबल है, जो कि किसको उसको किसके इक्वल कर देगा फोर्स अप्लाइड के इक्वल कर देगा, अगर आपका वो ज़्यादा आ रहा है तो, ठीक है। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वही है आपका फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। अब आपका जो फोर्स है वो 20 न्यूटन का है, फोर्स अप्लाइड मैक्सिमम का साइन है, किसका साइन है ये मैक्सिमम का है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शंस, यानी कि एफ लिमिटिंग म्यू एस का वैल्यू भी दे रहा है और म्यू के का भी वैल्यू दे रहा है आपको। बुक्स में आपके कहीं डायरेक्ट वैल्यूज म्यू की ही दी होती है, यानी कि उसको आप म्यू एस और म्यू के दोनों ही मान सकते हो, इंडिकेट नहीं किया होता है म्यू ही दिया होता है, तो हम उसको जो वैल्यू हमारी यूज़ होती है म्यू एस म्यू के वो हम लिख सकते हैं। इसमें नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा ऊपर की ओर n, ठीक है, और नीचे आपका क्या है 4G, तो n इजिकल्स टू 4G। अब हमें यहाँ क्या निकालना है लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एस इंटू एन 0.6 इंटू 4 इंटू जी, जी से इस पॉइंट को कैंसिल कर दिया, यानी कि 10 से इस पॉइंट को कैंसिल कर दिया, 6 4 या 24 न्यूटन। अब आपका जो अप्लाइड फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या है कम है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शंस कैसा है वेरिएबल है, यानी कि रेस्ट में है, ये खुद क्या करेगा सेल्फ एडजस्ट करेगा, ठीक है। यानी कि इस न्यूटन को वो कितना बना देगा 24 न्यूटन, जो इधर लग रहा है एडजस्ट करके दोनों तरफ इक्वल कर देगा 20 न्यूटन कर देगा, क्योंकि वो 20 अगर 24 न्यूटन से उसको 20 न्यूटन को धक्का देगा तो वो आगे तो खिसकेगा नहीं, ठीक है। तो इसको क्या कर देगा, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है आपका अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा है, तो ये रेस्ट में है, तो यानी कि फ्रिक्शंस किसके इक्वल होना हो जाएगा आपका फोर्स अप्लाइड के, उसको सेल्फ एडजस्ट कर देगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका एक थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन। वही 2 kg का आपका एक सरफेस में मास है, नॉर्मल रिएक्शन आपका n, जो आपका जो फोर्स निकल रहा है वो फोर्स जो दे रहा है वो 20 न्यूटन का, म्यू एस की वैल्यू 0.6, म्यू के की वैल्यू 0.4। अब इसमें देखिए मोशन है अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शंस इज ग्रेटर देन, इट्स कॉल्ड बी एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहाँ से पहले हम क्या निकालेंगे एफ लिमिटिंग, एफ लिमिटिंग आपका कितना आया म्यू एस इंटू एन, म्यू एस का वैल्यू 0.6 इंटू 2G, 0.6 इंटू 2 इंटू 10, इस 10 ने 0.6 को कैंसिल कर दिया, यानी कि 6 2 जा 12 न्यूटन, जो कि आपका क्या है अप्लाइड फोर्स से कम है, यानी कि बॉडी किस में आपकी मोशन में, मोशन में है तो यानी कि कौन सा फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं ये जो निकाला है वो नहीं आएगा, इसका हमें निकालना है फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन कैसा आएगा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ क्योंकि अप्लाइड फोर्स आपका क्या है ज़्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन से, ठीक है। ये आप ये 20 न्यूटन तक है, ये सिर्फ इसको कितने न्यूटन तक धक्का दे सकता है सिर्फ 12 न्यूटन तक, 12 न्यूटन तक, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता है। बाकी जो ऊपर वाले दो हम न्यूमेरिकल किए थे वो आपके अप्लाइड फोर्स से क्या आए थे ज़्यादा आए थे, यानी कि उससे हम उसको धक्का दे सकते थे, इसमें हम नहीं दे पाएंगे, सॉरी, ठीक है। तो इसमें आपका एफ लिमिटिंग
यूज़ नहीं होगा, कौन सा मोशन होगा, मोशन होगा। कैसा मोशन होगा, काइनेटिक मोशन है तो यानी कि कैसी फ्रिक्शन आएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन, 0.4 इंटू 2 इंटू जी का वैल्यू 10 ने पॉइंट को कैंसिल कर दिया, यानी कि आपका जो काइनेटिक फ्रिक्शन आया आपका 8 न्यूटन। तो आंसर आपका फ्रिक्शन वाला कौन सा होगा, 8 न्यूटन वाला होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें एफ लिमिटिंग 12 न्यूटन है और एफ के 8 न्यूटन है, लेकिन जो आपका यूज़ होगा एफ काइनेटिक वाला 8 न्यूटन। अब यहाँ से आपको एक्सप्रेशन निकालना है 20 - 8, ठीक है। 20 - 8 इज इक्वल्स टू 2a, तो 12 इज इक्वल्स टू 2a, a इज इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट विल बी आंसर ऑफ एक्सप्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया। पहले हम फोर्स अप्लाइड जो है वो अपर आपका मैक्सिमम है स्टैटिक फ्रिक्शन से, तो एफ लिमिटिंग कहलाता है। अगर आप एफ लिमिटिंग निकालते हो वो आपका जो दिया हुआ फोर्स है उससे अगर ज़्यादा आता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, कम आता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। यानी कि वो बॉडी किस में आ रही, कम आ रही, तो यानी कि वो मोशन में है, और ज़्यादा आ रहा है यानी कि वो किस पे है, रेस्ट पे है। रेस्ट पे है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब इरेगुलरिटीज इन सर्फेसिस, एफ लिमिटिंग स्टैटिक्स इज ग्रेटर देन एफ काइनेटिक मोशन जस्ट अबाउट टू मूव। जब वो फ्रिक्शन क्या हो रहा है, मतलब उसको हम मूव, मतलब अभी वो रेस्ट में है, जस्ट अबाउट टू मूव, अभी मूव यानी कि मोशन स्टार्ट होने वाला है, लेकिन अभी वो किस में है, रेस्ट में ही है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपका एक ग्राफ आएगा। ग्राफ क्या होगा आपका, सेल्फ एडजस्टिंग वेरिएबल, मतलब किसके बीच में, आपका फ्रिक्शंस और अप्लाइड फोर्स के बीच में। फ्रिक्शन कैसी है आपकी, वेरिएबल, सेल्फ एडजस्टिंग या वेरिएबल। स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होगा आपका, अप्लाइड फोर्स। अब देखिए हमने इसमें 2 दिया तो इधर भी 2 है लिमिटिंग में। अप्लाइड फोर्स अगर 4 किया तो लिमिटिंग में भी कितना आया, 4 है। जब तक वैल्यू सेम है तो आपका मोशन किस में है, रेस्ट में है। जैसे ही वो स्टार्ट हो रहा है, गिरना स्टार्ट हुआ तो मोशन किस में आ गया आपका, काइनेटिक में। और इसमें एफ एस की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 से छोटी और एफ लिमिटिंग से बड़ी, ठीक है। तो मोशन कैसा है, अगर काइनेटिक है तो एफ के इज लेस देन एफ एल, ठीक है। अगर मोशन काइनेटिक में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगी किससे, एफ लिमिटिंग से। तो म्यू के इंटू एन इज लेस देन म्यू एस इंटू एन, ठीक है। अब इस टॉपिक का पार्ट 6 का ये लास्ट टॉपिक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपको फाइंड आउट करना है। ये कैसी फोर्स है आपकी, कंटेक्ट फोर्स है, सरफेस है, मास m है, नॉर्मल रिएक्शन n, और ये आपका रिजल्टेंट कंटेक्ट फोर्स m। जो आपका एंगल है रिजल्टेंट कंटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल है दैट कॉल बी एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स आपका वही जो हमने अभी ऊपर बताया था ना कि म्यू, कभी कभी बुक्स में आपका म्यू का वैल्यू ही दिया होता है तो वो म्यू एस इजिकल्स टू म्यू के ही होता है। आप वैल्यूज म्यू एस यूज़ हो रहा था, म्यू एस की वैल्यू भी वही म्यू की रखोगे, ऐसे ही के में भी वही रखोगे, ठीक है। अब आपका है एफ एल इजिकल्स टू लिमिटिंग म्यू एस इंटू एन, एफ लिमिटिंग इजिकल्स टू म्यू एस इंटू एन। अब ऊपर जो एफ एल है आपका, इस तरीके से यहाँ से थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो एफ एल, और इस तरफ आपका परपेंडिकुलर एन और आपका हाइपोटेनियस कितना है आर। यहाँ से टेन थीटा इजिकल्स टू क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर म्यू एस इंटू एन अपॉन एन, एन से एन कैंसिल, तो टेन थीटा इजिकल्स टू म्यू एस, और यहाँ से थीटा क्या निकलेगा, टेन इनवर्स म्यू एस। दिस इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। किसके बीच में, रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो भी एंगल है इट्स कॉल्ड बी एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखिए आपका देखिए मास m है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर n, स्टार्टिंग वेलोसिटी आपका कितना है v नॉट, ओके, और इनिशियल स्टार्टिंग वेलोसिटी v नॉट एंड फाइनल वेलोसिटी कितना है 0, f इजिकल्स टू म्यू m g। अब आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट स्टॉप्स एंड आल्सो कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक। इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, फाइनल वेलोसिटी 0,
एंड टी टाइम इज इक्वल्स टू टी, ए इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम, यानी कि म्यू एम जी अपॉन एम से एम कैंसिल, माइनस म्यू जी। माइनस क्यों रखा? क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में इसके कारण। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या निकालना है? वी नॉट। तो आपका ये हमने इक्वेशन यूज़ किया, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल्स टू 0, यू इज इक्वल्स टू वी नॉट एंड माइनस म्यू जी इंटू टी। यहाँ से t हमने फाइंड आउट किया तो t इज इक्वल्स टू क्या निकला? वी नॉट अपॉन म्यू जी। ठीक है, आपका t का वैल्यू फाइंड आउट किया। अब आपको क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने कौन सा इक्वेशन यूज़ किया? वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, v आपका 0, u आपका वी नॉट प्लस 2, a का वैल्यू माइनस यू जी और s। यहाँ से s वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 यू जी एस। यहाँ से s का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वी नॉट अपॉन 2 यू जी। ठीक है, t का वैल्यू वी नॉट अपॉन यू जी और s का वैल्यू वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 यू जी। ओके, यहीं पे इस टॉपिक को हम फिनिश करते हैं। ओके स्टूडेंट्स।